इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा हरे चारे के लिए जई की बिजाई। किसान भाई, जैसा जाना है कि हर मौसम में पशुओं को हरा और पौष्टिक और साफ़ सुथरा चारा उपलब्ध होता रहे, उसके लिए किसान भाइयों का प्रयास रहा है कि मौसम के अनुकूल जो है चारे की बिजाई जरूर करें, जिससे कि पौष्टिक हरा चारा किसान भाइयों के पशुओं को, पशुपालकों को जो है अपने पशुओं के लिए वर्ष भर जो है हरा चारा मिलता रहे। तो ऐसे में मौसम के अनुकूल जब बिजाई करें हैं और मौसम बदले है तो उसके अनुसार नए चारे की बिजाई भी करी जाए। तो ऐसे में जई जो है एक हरे चारे के रूप में जो है किस तरह से पशुपालक भाइयों के लिए फ़ायदेमंद हो सके है और कौन कौन सी किस्मों की इसकी बिजाई करी जा सके आजकल के दिनों में, इसके ऊपर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके साथ साथ किसान भाइयों करेंगे मनोरंजन और साथ ही करेंगे चर्चा खेती बाड़ी से लगदे और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर। पर इन सब से पहला आओ करें चर्चा हरे चारे के लिए जई की बिजाई। तो जैसा किसान भाइयों जिक्र कराया कि पशुओं से अच्छा और ज़्यादा काम लेने के लिए या फिर दुधारू पशुओं से जो है ज़्यादा दूध लेने के लिए जो है वो समय समय पर उनको और प्रतिदिन जो है हरा चारा और पौष्टिक चारा जो है उनको उपलब्ध होना चाहिए, और खनिज मिश्रण और इसके साथ साथ दाना वगैरह। और ऐसे में जो देखा जाए कि दूध उत्पादन जो है मुख्य रूप से पशुधन की नस्ल पौष्टिक आहार के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करे है, जिसके कारण जब नस्ल अच्छी होगी और पौष्टिक आहार अच्छा होगा तो जाहिर है पशुपालक भाइयों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है उत्पादन दूध के रूप में अपने पशुओं से मिल सकेगा। पर कई बार यो भी देखा जाए कि यो उत्पादन अपनी उस इच्छा के अनुसार पशुपालक भाइयों को नहीं मिल पाता जैसा कि वो उम्मीद करें हैं। और हमारे प्रांत में यो भी देखा जाए कि फसलों के अधीन कुल क्षेत्रफल के लगभग 4 से 5% में ही जो है चारे वाली फसलें उगाई जाएँ। और इसके अलावा गेहूँ की तूड़ी, जौ का भुस्सा, बाजरा, ज्वार की कड़बी और धान की पराली से भी जो है पशु को संपूर्ण आहार या न्यू कह लें कि पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, क्योंकि ये सारे जो हैं सूखे चारे के रूप में इस्तेमाल ज़्यादातर करे जा हैं और इससे उनकी उत्पादकता पर भी जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़े है। और ये सूखे चारे जो हैं पशु की भूख तो मिटा सके हैं, पर ये पौष्टिकता के लिहाज से देखा जाए तो उतने बेहतर नहीं है जैसा कि हरे चारे को होना चाहिए। या इसलिए अमीनो कैसे हैं कि हमने ज़्यादा मात्रा में पौष्टिक हरा चारा पैदा करने के लिए जो है पशुपालक भाइयों को या किसान भाइयों को भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो जैसा हमने जिक्र कराया कि मौसम के अनुसार जो है हरे चारे की बिजाई किसान भाई करते रहे हैं। जिस तरह सर्दियों में बरसीन हुई, जौ हुई, जई हुई, इस तरह की साग सब्जियां के पत्ते हुए, उनको भी हरे चारे के रूप में इस्तेमाल कर ले हैं। तो ऐसे में जब पौष्टिक चारे की बात आवे तो जई जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हरे चारे के रूप में पशुपालक भाइयों के लिए एक मददगार साबित हो सके है और सर्दियों के मौसम की एक बहुत ही अहम चारे वाली फसल है। इसकी खेती सिंचित कम सिंचाई वाले इलाकों में भी आसानी से किसान भाई कर सके हैं। इसका हरा चारा बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक और पाचनशील है और ये दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। खेती में काम आने वाले पशुओं के लिए, यो उनके लिए जोर का काम करने वाले पशुओं के लिए एक शक्ति प्रदान करने वाला बेहतरीन चारा साबित हुआ है। और आजकल जो है यो भी देखा जाए कई कटाइयों वाली जो जई है या किस्में हैं वो भी हरे चारे के रूप में ज़्यादातर उपलब्ध हैं और ज़्यादा समय तक वो खेत में बनी रहें, जिससे कई कटाइयाँ जो है किसान भाई एक बार बिजाई करके उसकी ले सके हैं।
और इसके चारे की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए जो है कुछ बातों की तरफ ध्यान देना पड़ा है, और ख़ासकर सबसे ज़्यादा तो यह है कि कौन सी किस्म की जो है बिजाई करी जा। इसके साथ साथ ये भी देखा जाए है कि जई को जो है जौ के साथ, बरसीम के साथ मिलवा खेती के रूप में भी इस्तेमाल कर ले हैं, और कई किसान भाई बरसीन अलग बोले हैं, जौ अलग बोले हैं, जई अलग बोले हैं। हर रूप में किसान भाई अपनी इच्छा के अनुसार जो है उसको बो सके है, या खेत खाली है उसके अनुसार बो सके है, और फिर उसको अलग अलग से काट के जो है उसको पशुओं के लिए उनके पास डाल सके है, जिससे कि उनको पौष्टिक आहार एक मिलवा चारे के रूप में ही मिल जाए। और जई जो है दोनों रूप में इस्तेमाल कराया जा सके है, पशुओं के रूप में, हरे चारे के तौर पे भी और दाने के रूप में भी, जो उसकी आखिरी कटाई को रोक लेंगे, पका लेंगे, और उससे जो है आगे चल के मार्च अप्रैल में पका के उसके दाने के रूप में भी उसको इस्तेमाल कर सके हैं। जहाँ तक इसकी उन्नत किस्मों का सवाल है, तो पशुपालक भाई या फिर किसान भाई जो हैं उसमें अलग अलग किस्म ले सके हैं। जैसे एक कटाई वाली किस्म है उसमें OS6 है, OS7 है, और ज़्यादा कटाई वाली किस्म है HFO 114 है, और हरियाणा जई 8 है। हरियाणा जई 8 जो है ज़्यादा कटाई वाली सबसे बढ़िया और बेहतर किस्म मानी जाए। इसकी पैदावार 240 से 260 क्विंटल हरा चारा प्रति किले के हिसाब से जो है किसान भाइयों को मिल जाएगा, और इसकी पत्तियां बहुत चौड़ी हैं, और यह किस्म जो है जब दोबारा मुंडे के रूप में कह लो या फिर एक काट करने के बाद दूसरी काट लेंगे तो वह जो दूसरी काट जो है बहुत ही अच्छी तरह से बढ़वार करेगी, और इससे जो है आमतौर पर किसान भाई 3 कटाइयाँ जो है आसानी से ले सके हैं। और जो थोड़ा देख रेख अच्छी रखे हैं, समय पे सिंचाई कर रहे हैं, समय पे खाद पानी दे रहे हैं, और उस अवस्था में जो और कटाई ठीक तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो किसान भाइयों के ऊपर निर्भर करे कि एक कटाई और भी फालतू ली जा सके है। जहाँ तक खेत की तैयारी की बात है जई की काश्त के लिए, तो खेत की तैयारी के लिए जई के लिए रेतीली दोमट मिट्टी बेहतर है। लवणी और सेम वाली मिट्टी में इसकी खेती ना करें। खेत की 2 से 3 जुताइयाँ करके सुहागा लगा के जो है समतल कर लेना चाहिए, और उसके बाद जो है इसकी बिजाई करें। एक बात का और ध्यान रखें, जो पहली फसल के कोई अवशेष हैं, फन्ने वगैरह हैं, उनको खेत में ही दबा दें, और खेत में ही दबा देंगे जुताई के साथ। चाहे एक जुताई किसान भाइयों को फालतू करनी पड़ जाए, उसका फ़ायदा ये रहेगा वो सारे अवशेष जो हैं खेत के अंदर गड़ सड़ के जो है वो एक खाद का काम करेंगे, और उससे भी खेत की तासीर भी जो है उपजाऊ शक्ति जो है उसकी वो बनी रहेगी। जहाँ तक बीज की मात्रा और बिजाई के समय की बात है, तो बिजाई के लिए छोटे बीज वाली किस्मों का 30 किलोग्राम और मोटे बीज वाली किस्मों का 40 किलोग्राम बीज प्रति किले के हिसाब से इस्तेमाल कर सके हैं। ज़्यादा कटाई वाली किस्मों की बिजाई जो है इस महीने के आखिर तक कर दें, जबकि एक कटाई लेने के लिए जो है वो अगले महीने तक भी जो है इसकी बिजाई करी जा सके है। और चारे के लिए एक कटाई लेने के बाद जो बीज बनाना है, तो ऐसी अवस्था में बिजाई जो है अक्टूबर के आखिर से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते तक जो है इसकी बिजाई पूरी कर लें। बिजाई पूरा विधि के जरिए करें, और लाइनों का फासला 25 सेंटीमीटर रखें। जहाँ तक बात है खाद की, तो एक कटाई वाली फसल में 16 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 35 किलोग्राम यूरिया और 12 किलोग्राम फास्फोरस यानी 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति किले की दर से जो है बिजाई के दौरान दे सके हैं। और 16 किलोग्राम नाइट्रोजन पहली सिंचाई के तुरंत बाद देनी चाहिए। ज़्यादा कटाई वाली फसल में 16 किलोग्राम नाइट्रोजन की अलग से जो मात्रा है पहली कटाई के बाद जो है वो डालनी चाहिए। जई के बीज को बिजाई से पहले एस्टोबैक्टर के टिक्के से उपचारित जरूर कर लें। इससे 6 से 8 किलो नाइट्रोजन प्रति किले के हिसाब से जो है बचत हो सकेगी। और जो सिंचाई की बात करें, तो पहली सिंचाई बिजाई के लगभग 1 महीने के बाद दें, और बाद में 25 दिन के अंतराल पर ज़रूरत के अनुसार दे सके हैं। इस तरह देखेंगे तो 3 से 4 सिंचाई जो है इसमें पर्याप्त रहेंगी। और ज़्यादा कटाई वाली फसल में कटाई के बाद सिंचाई करना जरूरी है, समय पर वो सिंचाई पूरी जरूर कर लें। इसके अलावा मौसम की परिस्थितियों के अनुकूल देख कर जो है उसी अनुसार सिंचाई करें जहाँ ज़रूरत हो, नहीं तो फिर उसमें इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ने की। और जो कटाई की बात करें, तो एक कटाई वाली फसल में बिजाई के 90 से 100 दिन के बाद 50% फूल आने पर, और ज़्यादा कटाई वाली फसल के लिए जो है पहली कटाई 60 से 70 दिन के बाद, और दूसरी कटाई जो है 50% फूल आने पर कर लेनी चाहिए। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए और दूसरी कटाई में ज़्यादा हरा चारा लेने के लिए पहली कटाई ज़मीन से 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर से करें। इसके अलावा जहाँ तक चारे की पैदावार की बात है, तो अच्छे फसल प्रबंध के जरिए जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि समय पर
जो उसमें सिंचाई कर रहे हैं, समय पर खाद दे रहे हैं, अच्छे तरीके से कटाई कर रहे हैं। तो ये सारा देखते हुए तो एक कटाई देने वाली किस्मों में 200 से 220 क्विंटल और ज़्यादा कटाई देने वाली किस्मों में 240 से 260 क्विंटल हरा चारा जो है प्रति किले के हिसाब से मिल जाए। और जो बात करें कि भाई जो हम इन्हें पकारे हैं और दाने के रूप में लें तो उसमें जई की फसल चारे के लिए ना कटी गई तो 7 से 8 क्विंटल बीज जो है प्रति किले के हिसाब से वो भी उनको मिल जाएगा। और ज़्यादा कटाई वाली किस्मों की 70 दिन पर चारे की एक कटाई लेने के बाद जो छोड़ दी फसल है उससे 5 से 6 क्विंटल बीज जो है प्रति किले के हिसाब से लिया जा सके है। तो इस तरह से जो किसान भाई देखेंगे कि जई की जो समय पर बिजाई कर लेंगे और किस्मों का चुनाव सही कर लेंगे, खेत की तैयारी सही कर लेंगे और उसमें खाद पानी का हिसाब किताब सही रखेंगे तो हरे चारे के रूप में जो है किसान भाई सर्दियों में अपने पशुओं के लिए एक अच्छा पौष्टिक हरा चारा जो है समय समय पर लेते रहेंगे। और इसके साथ साथ जो ज़्यादा कटाई वाली किस्म बोरे हैं या एक कटाई वाली किस्म बोरे हैं जो उसको पकाना चाह रहे हैं तो किसान भाई बाद में जाकर जब उसका पकने का समय आ रहा है उस दौरान जो है उससे एक दाने के रूप में भी जो है अच्छी पैदावार ले लेंगे, जो कि बाद में आगे गेहूं में, चने में, अलग अलग जौ में मिला के जो है उनके दानों में भी एक दाने के रूप में पशुओं को चारा दिया जा सके है। तो किसान भाइयों या तो करिए हमने चर्चा हरे चारे के लिए जई की बिजाई पे और इब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने यो लोकगीत। ये रणनीति वर्णन करी बड़ाने सोच समझ के पाधर ले और पूरे सारत में नीत राख नरी बुरे कर्म ते डर ले नीति वर्णन करी बड़ाने शायद हमें अगत बिगाड़े दे सब लोग बुराई लोभ बिगाड़े जात पाप की कोन्या फड़ा कुमाई ज्यादा बोले रोब घटे रसना की खत्म रसाई चोरी जारी जुआ जामनी खास नास की राई एरे चोरी जारी जुआ जामनी झूठ साचना छुप छुपाई चाहे कितनी छुप के कर ले पूरे सारे तुम्हें नीत राख नर पूरे कर्म ते डर ले मन बिगड़े तने तृष्णा में दुख पावे काम करिए बिनी शरीर बिगड़ जा सुस्ती आन सतावे नशे विषय में उम्र घटे दिल भोगा पे ललचावे भोग से रोगी रोग से मृत्यु शोक कुटुंब में छावे भूख हरावे मौत निवावे चिंता चितने चर ले पुरुषार्थ में नीत राख नरी पूरे कर्म कर डरी ले
से घूंटे करे जदिए असनाई बिगड़े प्रेम मुलाजा टूटे ये कोड देते अफसर बिगड़े रोज खालने सुनते घमंड करिए मान गते बिन नास नसाना छूटे एरे घमंड करिए मूर्ख बंद जा ठाडे खुंटे चय मारे चय खुद मर ले पूरे सारत में नीत राखनर बुरे कर्म ते डर ले बिगड़ जा बैठ कुसंग हो बदन मी घना लडावे बेटा बिगड़े नौकरी बोले श्यामी एरा भेद दिया त्रिया बिगड़े साजन करे गुलामी हाजी बिना नौकरी बिगड़े बिना कपटी कमी एरे हाजी बिना दान पुण्य में पड़ जा खमी व चढ़ी कलाबी गिर ले पूरे सारत में नीत राख नर बुरे कर्म ते डर घर बिगड़े अनरीति में राजा खुद गर्जी में भाई बिगड़े बेईमानी में सजा तोता आजा नीत बिगड़ जा घर और गामी छोटा जा खुद गर्जी में भाई बिगड़े बेईमानी में सजा एरे खुद गर्जी में फिर जो जगदीश गुरु चंद गाजा सुन सुन पेटा भर ले पूरे सारे तमें नीत राख नर पूरे कर्म ते डर ले यह तो सुनी भाई अनुरागणी नीति वर्ण करी राजकुमार शर्मा की आवाज़ में। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पर। जहां तक आज के अधिकतम तापमान का सवाल है तो आज अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 17 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति रही 11.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा जलवायु परिवर्तन का कीटों पर प्रभाव, और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा का विषय रहेगा पत्तेदार सब्जी मेथी की काश्त। इसके अलावा जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती के तहत बीजा अमृत से बीज उपचार। और इस जानकारी के बाद भाइयों अब सुनाएंगे एक संदेश। शांतनु शर्मा, डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि धान के फानों में आग न लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। धान के फानों को खेत में ही दबाएं और जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएं या फानों की बेलर मशीन से गांठें बनवाएं। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही सरकारी स्कीम का फायदा उठाएं। किसान भाइयों को विभाग द्वारा धान के फानों को जमीन में मिलाने अथवा बेलर के गांठ बनवाने पर 1000 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसका कृपया फायदा उठाएं। और भाइयों इस संदेश के बाद अब करेंगे चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के ऊपर, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स पे, क्योंकि मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, जिसके तहत साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है घोषित किया गया। और इस प्रस्ताव का 70 से ज़्यादा देशों ने जो है समर्थन किया। इसका उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों में मोटे अनाज के पोषण और स्वास्थ्य लाभ और इसकी खेती के लिए उपयुक्त के वातावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मोटे अनाज या फिर कदनन यानी कि मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदो, सांवा ये शामिल हैं। और ये भी देखा गया है कि अप्रैल 2016 में भी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भूख को मिटाने और दुनिया भर में कुपोषण के सभी प्रकारों की रोकथाम की आवश्यकता को मान्यता देते हुए 2016 से 2025 तक जो है पोषण पर संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई दशक की घोषणा भी करी थी। और इसमें देखें कि नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर करे थे। इस साझेदारी के तहत मोटे अनाज को मुख्य धारा में लाने पर ध्यान दिया जाएगा। और इसमें यह देखा गया कि कदनन फसलों के महत्व को दुनिया भी समझने लगी और भारत में उपजाए जाने वाली मोटी फसलों में जो छिपी स्वास्थ्य संबंधी खूबियां हैं उनको जानकर दुनिया के देश जो हैं इसकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं। और अब संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO ने अपने खाद्य कार्यक्रम में मोटे अनाजों के प्रोत्साहन को शामिल कर लिया है। और संयुक्त राष्ट्र ने इसीलिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदनन वर्ष यानी मोटे अनाज वर्ष के रूप में भी घोषित किया। और ये भी देखा जाए है कि भारत में पहले भी कई तरह के अनाज उगाए जाते थे और इसमें मोटे अनाज भी शामिल थे जो देश की गरीब किसान या फिर छोटे जोत वाले किसान उगाए करें थे। और ये मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, सांवा, कोदो, कुटकी, कंगनी, चिन्ना जिनका अभी हम जिक्र कर रहे थे वे शामिल थे। पर धीरे धीरे जो है इनकी तरफ से थोड़ा सा ध्यान हटता चला गया और जो गेहूं, धान वगैरह इस फसल चक्र की तरफ जो है आगे। पर इनके महत्व को देखते हुए दोबारा जो है इनकी तरफ ध्यान आकर्षित होया और पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए जो है इनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में इसको पहचान मिलेगी 2023 में। और अभी भी जो है काफ़ी लोग जो है इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं इसकी खेती करने के लिए। और इस जानकारी के बाद भाइयों अब करेंगे चर्चा एग्री मार्केट ऐप पे। ये एक ऐसा ऐप है या एप्लीकेशन है जिसके मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को जागरूक करें और जो उनकी फसलों का सही दाम है वो उनको मिल सके। और इसके अंतर्गत ये होगा कि यो ऐप जो डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो इनके इस डिवाइस में लोकेशन है और एग्री मार्केट मोबाइल ऐप उसमें है तो उसमें किसान भाइयों को पूरी जानकारी जो है फसलों की कीमत की मिलती रहेगी। और जहां किसान भाई चाहें वहां जो है अपने वो अनाज को सही रूप में फसल को जो है सही दाम पर जो है वहाँ ले जाकर बेच सकेंगे। और इसके साथ साथ भाइयों अब करेंगे चर्चा गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल पर। जैसा आप जानें कि गोभी वर्गीय सब्जियां जो हैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा महत्व रखे हैं और बहुत लोग जो हैं इनको पसंद भी करें हैं। और गोभी वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत देखा गया है ज़्यादातर फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी ये उगाई जाए।
और इन सब्जियों की पौध जो है अगेती पौध तो बहुत पहले भी बोते हैं, मध्यम फसल के लिए जो है जुलाई अगस्त में भी, और 75 किस्मों के लिए आजकल के दिनों में यानी अक्टूबर नवंबर में भी तैयार करी जाए, जिससे कि काफ़ी दिनों तक लंबे समय तक जो है गोभी वर्गीय सब्जियां लोगों को खाने के लिए मिल सके। क्योंकि इन फसलों में केवल एक फल मिला है और जो उस फूल या गांठ पे कीट का प्रकोप हो जाए तो भारी नुकसान हुआ है। तो किसान भाइयों को इन फसलों पर लगने वाले जो रोग हैं, कीट हैं, उनसे जो है इनकी रक्षा करनी है और समय समय पर उनके लक्षणों को पहचान कर किसान भाई उनको अच्छे से जो है सुरक्षित रख सके हैं। और जो मौसमी खरपतवार खेत में जामिया हुए हैं, जो लड़ाई गुड़ाई के जरिए उन मौसमी खरपतवारों की भी रोकथाम करी जा सके है। इसके साथ साथ समय पर हल्की हल्की सिंचाई जो है खेत में ज़रूर करें, नमी बनाए रखें, जिससे कि जो फूल है या गांठ है गोभी वर्गीय सब्जियों में वो अच्छी तरह से विकसित हो और किसान भाई उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले। जैसे कई बार देखा जाए कुछ तरह के कीट, जिस तरह डायमंड बैक मौथ आ जा है, जो छोटी सी सुंडी है और इसकी सुंडियाँ जो है पत्तों पर प्रकोप इसका ज़्यादा रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए जो देखा जाए कि इसमें 60 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास या नुआन जो है 400-250 से लीटर पानी में मिला के जो है इसका घोल छिड़काव कर सके हैं। इस तरह तंबाकू की सुंडी की रोकथाम के लिए भी जो है किसान भाई इसमें जो नुआन है वो भी 200 से 250 लीटर पानी में घोल तैयार करके 400 मिलीलीटर दवाई का छिड़काव उसके ऊपर कर सके हैं, जिससे कि इन कीटों से गोभी वर्गीय सब्जियों को बचाया जा सके। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।